हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर चाकू से हमला करने का मामला। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एसपी को दिए ज्ञापन। विगत दिनों सर्किट हाउस रोड पर पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा चाकू से हमला करके घायल करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और देश प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार हमले के खिलाफ बालाघाट के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपे, जिसमें पत्रकारों के अधिकारों के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग भी की गई। 11 अप्रैल को पत्रकारों के द्वारा घटना पर रोष भी जताया गया और बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखे। यहां एसपी के द्वारा जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। यहां पत्रकारों ने घटना की निंदा करते हुए कहे कि चाकू से दिन दहाड़े पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर हमला करना पत्रकारों में भय व्याप्त करने की कोशिश है, जो निंदनीय है। हमलावर लोगों की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही हमला कराने वालों तक भी पुलिस की कार्रवाई पहुंचे, अन्यथा पत्रकारों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक संगठनों के साथ भी धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन तक किया जा सकता है। आज सभी पत्रकार साथियों ने ज्ञापन सौंपा है माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, और कैलाश मकवाना जी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल के नाम से। और हमारी यही मांग है, एक तो मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। दूसरा, हमारे पत्रकार साथी मिलिंद ठाकरे पर जो दिन दहाड़े नकाबपोश 2 लड़कों द्वारा हमला किया गया, उन तक पुलिस जल्द से जल्द पहुँचे और उनके पीछे जिनका भी षड्यंत्र है उन्हें पुलिस बेनकाब करे। यहाँ तक पुलिस सीमित ना रहे कि सिर्फ उन 2 लड़कों तक ही सीमित ना रहे, पुलिस को पूर्णतः बेनकाब करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उस पर हमला कराया। मिलिंद ठाकरे की ही बात नहीं, ये एक पत्रकार पर हमला नहीं है, ये हमारे पत्रकारों की स्वतंत्रता, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बालाघाट छोड़ सागर की घटना और भी जबलपुर की घटना, हमारे बालाघाट में इसके पहले एक संदीप कोठारी कांड हो चुका है, ऑलरेडी पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया है। तो इन सब घटनाओं के बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है, ये एक बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम सभी पत्रकार मित्र लोग यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिलिंद ठाकरे के अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। हमारे समस्त पत्रकार साथी बहुत आहत है इस बात से को लेकर कि एक दैनिक समाचार पत्र है, उनके जो पत्रकार साथी है मिलिंद ठाकरे, उन पर अभी 7 अप्रैल को किसी अज्ञात तत्व के द्वारा जो बाइक से थे, मिलिंद ठाकरे को ओवरटेक करके उन पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। गनीमत ये रही कि उसमें बहुत ज़्यादा हताहत की बात नहीं है, लेकिन एक पत्रकार जगत में एक भय व्याप्त करने का जो षड्यंत्र है और लगातार मध्य प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हमला करना और हमला करने के साथ साथ उनको प्रताड़ित करना, इस तरह की वारदातें आए दिन हमको सुनने मिल रही है, देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर अत्याचार, प्रताड़ना और हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जो आज हमने ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन में हमने उल्लेख किए हैं कि जो मिलिंद ठाकरे हमारा पत्रकार साथी है, उस पर जो हमला किए हैं उसमें जो दोषी है, जो अज्ञात तत्व है, जो नकाबपोश थे जिन्होंने हमला किए चाकू से, उन पर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें और गिरफ्तार करके उनके पीछे जो षड्यंत्र है, जिस किसी का भी हो, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, जो भी हो, उस तक भी पुलिस के हाथ पहुँचे और उन पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जिस तरह से पत्रकारों को दबाने का, कुचलने की कोशिश की जा रही है, कानून का एक दरवाज़ा है, न्यायालय है, वहाँ पर आप जाके पत्रकारों को चुनौती दीजिए। तो पत्रकारों ने अगर कुछ गलत किए तो आप उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन इस तरह से सरेराह और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो आता जाता हुआ रहा है, वहाँ पर चाकू से हमला करना, इसकी हम निंदा करते हैं और पूरे पत्रकार जगत में इस बात को लेकर रोष है। और हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, कि वे मिलिंद ठाकरे के जो आरोपी है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, अन्यथा हम अगला जो स्टेप है हमारा या जो आंदोलन का जो रहा है
वो हमारे लिए खुला हुआ है। बेहतर होगा कि पुलिस अधीक्षक साहब और कलेक्टर साहब को जो हम ज्ञापन दे रहे हैं जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। और इसमें हम अन्य सामाजिक संगठनों को भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है पत्रकार अपने लिए काम नहीं करता, समाज के लिए काम करता है, समाज को जगाने के लिए काम करता है, अपनी जान जोखिम में डालकर समाज में अच्छा वातावरण बने इसके लिए काम करता है। तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जो सामाजिक संगठन है उनको भी साथ लेके हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, आंदोलन करेंगे यदि आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि इस तरह से आगे कभी भविष्य में किसी पत्रकार साथी पर हथियारों से हमला करना या उनको प्रताड़ित करना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हमारी खामोशी की हद थी, हम खामोश रहे, लेकिन अब आइंदा हम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी पत्रकार साथी पे हमले को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। हम ऐसा कुछ फिर करेंगे कि पत्रकार अपनी वाली पे जब आएगा तो पूरा बदलाव लाने के लिए भी वो तैयार है। बहुत कुछ पत्रकार साथी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सीमा में, गरिमा में रह के हम काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करें और उसके पीछे जिस किसी का भी षड्यंत्र है उसके भी गिरेबान तक के कानून का हाथ जाना चाहिए, ताकि अगली बार से किसी पत्रकार साथी पर किसी तरह से भी प्रताड़ना की खबरें नहीं आना चाहिए।